नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.55%। सब्जियों और अनाज की ऊंची कीमतों से बढ़ी महंगाई। सीबीएसई ने किया बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। 15 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। और वडोदरा में भाजपा महिला काउंसलर का फेसबुक पेज हैक, साइबर क्राइम में शिकायत। देश भर में बढ़ रहे सब्जियों और अनाज के ऊंचे दाम के चलते देश में महंगाई की रिटेल दर बढ़ रही है। भारत की रिटेल महंगाई 3 महीने की गिरावट के बाद नवंबर में बढ़कर 5.55% पर पहुंच गई है। इसका कारण सब्जियों और अनाजों की कीमतें ऊंची हैं। अक्टूबर में रिटेल महंगाई 4.87% रही थी, वहीं सितंबर में ये 5.02% रही थी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में प्याज की कीमतें महीने दर महीने 58% बढ़ी, जबकि टमाटर की कीमतें 35% बढ़ी। इसके अलावा आलू की कीमतों में भी नवंबर में 2% की बढ़ोतरी देखी गई। खाद्य महंगाई दर 6.61% से बढ़कर 8.70% हो गई है। ग्रामीण महंगाई दर 5.12% से बढ़कर 5.85% हुई है। शहरी महंगाई दर 4.62% से बढ़कर 5.26% हो गई है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ सकता है। सेंट्रल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साल 2024 में होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं के पेपर 13 मार्च को खत्म और 12वीं के पेपर 2 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। सीबीएसई परीक्षाओं की डेट शीट सीबीएसई की वेबसाइट cbse.nic.in पर या cbse.gov.in पर देखी जा सकती हैं। गुजरात के वडोदरा की भाजपा महिला काउंसलर का फेसबुक पेज हैक होने की जानकारी सामने आई है। हम आए दिन फेसबुक यूजर्स के अकाउंट हैक होने की घटनाएं सुनते रहते हैं। हमारे आसपास के कई लोग इस घटना का शिकार भी हो चुके हैं। ऐसी ही घटना आज गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 16 की भाजपा महिला काउंसलर स्नेहल पटेल के साथ हुई। स्नेहल पटेल का फेसबुक पेज हैक होने की जानकारी सामने आई है। फेसबुक अकाउंट हैक होने के चलते साइबर क्राइम में शिकायत की गई। काउंसलर द्वारा फेसबुक अकाउंट पाकिस्तानी हैकर्स द्वारा हैक किए जाने की बात कही गई। हैकर्स द्वारा फेसबुक अकाउंट में कांग्रेस की पोस्ट शेयर की गई। મારું ફેસબુક પેજ જે હેક થઈ ગયેલું પાકિસ્તાનની અંદર પાકિસ્તાનવાળાએ એવું બતાવી રહ્યા છે કે હેક થયેલું છે, એટલે હેકર છે એ પાકિસ્તાની છે, અત્યારે કોંગ્રેસની પોસ્ટ મૂકી રહ્યા છે અને મને જાણ થતાં મેં સાયબરમાં પણ ફરિયાદ નોંધાવી અને ફેસબુકમાં પણ અમે મેલ કરેલા છે. હવે આગળની કાર્યવાહી એ લોકો કરશે. કોંગ્રેસની જાહેરાત કરી રહ્યા છે અને મારું છે, હું ભારતીય જનતા પાર્ટીની કાઉન્સિલર છું, એટલે મારી ભવિષ્યમાં મને नुकसान ना पहुंचाड़े एना माटे मैं साइबर क्राइमनी अंदर फरियाद नोंधावेल छे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, उस पर देश भर की निगाहें थीं और आखिरकार आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा। भजनलाल शर्मा संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। वे मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल वे प्रदेश महामंत्री के पद पर भी थे। पहले वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में शामिल माना जा रहा था। हालांकि धीरे धीरे उनका नाम सीएम पद की रेस से गायब हो गया। आज होने वाले विधायक दल की बैठक के लिए जब विधायक पहुंचने लगे तो कई लोगों के नाम रेस में चलने लगे। सीएम की रेस में दिया कुमारी, अनीता बघेल, कैलाश चौधरी सहित कई दिग्गजों के नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में चलते रहे, लेकिन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी उस चेहरे को आगे कर दिया जिसका नाम चर्चा में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए नए नाम का ऐलान कर
सभी को चौंका दिया है। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं। वहीं दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हैं, तो प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक हैं। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को बैठक से पहले ही नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करने के लिए मना लिया था। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा के सभी नेताओं के साथ मिलकर राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेंगे। गुजरात के वडोदरा में न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3.33 लाख रुपयों की ठगी करने वाले 2 लोग साइबर क्राइम के हाथों गिरफ्तार हुए हैं। 28 नवंबर को वडोदरा के एक युवक पर सोशल मीडिया पर अदिति अग्रवाल नामक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसे एक्सेप्ट करने के बाद दोनों के बीच चैटिंग हुई। लड़की ने युवक का मोबाइल नंबर लिया और उसे न्यूड वीडियो कॉल किया। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर जालसाजों ने लाखों रुपए की मांग की। मामले की शिकायत युवक ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में की थी, जिसके आधार पर राजस्थान के साजिद खान और माजिद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर वडोदरा कोर्ट में पेश कर 5 दिनों के रिमांड लिए हैं। અત્યારે આ લોકો અત્યારે તો વોટ્સએપ ન્યૂડ કોલિંગના જ ફ્રોડ કરતા હતા, બટ એ ગામના કે જે કેમ કે અમે જે મોબાઈલ નંબર યુઝ થયેલા છે એમના IMEI ઉપરથી બીજું ઘણું બધું ટ્રેસ કર્યું હતું ને એમને 50 નંબર એવા મળેલા હતા જે એ એરિયામાંથી કે જેમના SDR એ વેસ્ટ બેંગાલ કા અથવા તો ઓડિશાના છે અને જ્યાંથી ફ્રોડ કરવામાં યુઝ કરી રહ્યા છે અને એમની જ્યારે અમે પ્રોફાઇલને બધું ચેક કર્યું તેમાંથી OLX ઇન્ડિયન આર્મીની પ્રોફાઇલ મળી છે ઘણી બધી। આ પર્ટિક્યુલર લોકોએ જે વડોદરાના અત્યારે 2 લોકોને ટાર્ગેટ કરેલા છે, એ ઉપરાંત અન્ય જે મેં પહેલાં બી કહ્યું કે 8 લોકોને અત્યારે એક્ટિવલી આ લોકો ફ્રોડ કરી રહ્યા છે। બીજું અમારી ટીમ જેટલા લોકોને કોલ થયેલા છે આમના મોબાઈલ ઉપરથી એમને બી સંપર્ક કરી રહ્યા છે કે એમની જોડે કોઈ આવો ફ્રોડ બનેલો છે કે નહીં। એને તારીખ 14 સુધીના 5 દિવસના રિમાન્ડ મળેલા છે અત્યારે અને ત્યારબાદ એમને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મળશે। જે મોટાભાગની વસ્તુઓ અમે રિકવર કરી લીધી છે અત્યારે, જે વિડીયો બનાવવામાં આવ્યા હતા અથવા તો એમને જે વોટ્સએપના સ્ક્રીનશોટ છે અમારી પાસે અથવા તો ફેસબુકમાં અલગ અલગ લોકોને જે મેસેજ મોકલવામાં આવ્યા હતા બ્લેકમેલ કરવા માટે, તો એમના સ્ક્રીનશોટને એ બધું અમે રિકવર કરી લીધું। થોડો ડિફર થઈ છે આમાં, કેમ કે આમાં ખાલી આધેડ વયની નહીં, આમાં યુવાઓ બી સંડોવાય છે, મિડલ એજની કોઈ વ્યક્તિઓ અથવા તો આધેડ વયની કોઈ બી વ્યક્તિઓને આ લોકો ટાર્ગેટ કરતા હોય છે। આવા પ્રકારના ફ્રોડથી બચવા માટે સૌપ્રથમ કાળજી એ રાખવી જોઈએ કે એવી કોઈ બી વ્યક્તિ જેને આપ પર્સનલી નથી ઓળખતા, એમની અગર ફેસબુકમાં કોઈ અજાણી યુવતી હોય કે યા તો યુવક હોય યા તો ઇન્ડિયન આર્મીની કોઈ પ્રોફાઇલથી આપને રિક્વેસ્ટ આવે છે તો આવી રિક્વેસ્ટ एक्सेप्ट ન કરવી જોઈએ। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है। दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस, सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में रोजाना आने वाले हजारों भक्त किस परिस्थिति से गुजरते हैं, ये देखकर गुजरात सरकार का सिर भी शायद शर्म से झुक जाएगा।
न सिर्फ गुजरात लेकिन पूरे देश और विदेशों से भी जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसा गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पावागढ़। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच महाकाली माता का यहाँ मंदिर है, जिसमें लाखों भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ भक्तों की आवाजाही हमेशा ही लगी रहती है। छुट्टियों के दिनों में और शनिवार रविवार के दिन तो हजारों लाखों भक्त महाकाली मां के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह की दिक्कत आ रही है, ये इन तस्वीरों में साफ साफ झलक रहा है। क्या करते हैं? पावागढ़ तीर्थधाम पहुंचने के लिए माची से ऊपर जाने के लिए सिर्फ सरकारी वाहनों को अनुमति दी गई है, जबकि निजी वाहनों को बंद कर दिया गया है। सरकारी बसें यहां आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालुओं के लिए नाकाफी है और उसी की वजह से यहां इस तरह की अफरा तफरी का माहौल है, जहां कोई धक्का मुक्की कर दरवाजे से चढ़ रहा है तो कोई खिड़की से बस में घुसने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग तो ड्राइवर के दरवाजे से भी बस में चढ़ते हुए कैमरे में कैद हो गए। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी इसी भीड़ में परेशान होते हुए नजर आए। वाहनों का सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे गाड़ियों के सामने ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसमें विशेषकर बच्चे और महिलाओं को और सवारियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन को यहाँ के लिए कि सभी लोग कृपया कर यहाँ पे लाइन से लगे और गेट पे लाइन से क्रमवार सभी लोग चढ़े। यानी यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल वेरी पुअर। अरे इतना अच्छा मोदी साहब ने बनाया, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल गलत है। यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्रम बाय जो है सबको पब्लिक को एक साथ होना चाहिए और नंबर से लाइन लगा के साथ चलना चाहिए। अगर सभी को एक लाइन लगा गाड़ी में चढ़ा तो उसको परेशानी नहीं होगी। जिस तरह यहाँ कोई लाइन सिस्टम है ही नहीं, एक सिस्टम नहीं है। पुलिस व्यवस्था बिल्कुल जहाँ जरूरत नहीं पुलिस की वहाँ पुलिस खड़ी हुई है। बच्चे बूढ़ों को क्या तकलीफ हो रही है? अभी आप देख रहे हैं बच्चे रो रहे हैं, बच्चे को लेकर चढ़ नहीं पा रहे लोग जो है गाड़ी में, और पुलिस वाले नहीं है। बहुत दूर से आए, लेकिन बहुत कहाँ से आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ। ठीक है, स्पेशली पावागढ़ घूमने के लिए आए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या होना चाहिए? बहुत व्यवस्था है, बहुत खराब काम चल रहा है। कोई लाइन नहीं लग रही है, कोई लाइन नहीं खड़ा, तो थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होता है। सरकार ने निजी वाहनों को तो यहाँ बंद करवा दिया है, लेकिन सरकारी वाहनों की उचित व्यवस्था नहीं होने से यहाँ बस में चढ़ने के लिए घर्षण देखने मिल रहा है। यहाँ के प्रशासन को भी पता है कि शनिवार रविवार को यहाँ लाखों लोग मां के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। ऐसे में उचित व्यवस्था नहीं किए जाने से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। इस मामले VNM टीवी की टीम ने बस डिपो के मैनेजर से बातचीत कर जानकारी लेने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने यहां अतिरिक्त बसें भी लगाई।
વધુ ટ્રાફિક પાવાગઢ ખાતે રહેતું હોવાના કારણે માનનીય શ્રી કલેક્ટર સાહેબ દ્વારા પ્રાઇવેટ વાહનો પર પ્રતિબંધ મૂકેલો છે અને એસટી તરફથી એસટીને મુસાફરો યાત્રાળુઓને હેરાફેરી કરવા માટેના આદેશ કરેલા છે, જેના અનુસંધાનમાં એસટી નિગમ તરફથી 40 થી 45 વાહનો મૂકીને સંચાલન કરવામાં આવી રહેલ છે. સંચાલન અવિરત કરવામાં રહેલ છે, પરંતુ આજે થોડી પબ્લિક મુસાફરોની સંખ્યા વધુ પ્રમાણમાં હોવાનું ધ્યાન પર આવેલ છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને આવતા રવિવારે અમે 10 થી 15 ગાડીઓ વધારે મૂકવાનો પ્રયત્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. આમ એસટી નિગમ તરફથી વધુમાં વધુ સારામાં સારી સગવડ મુસાફર જનતાને યાત્રાળુઓને મળે તેવા તમામ પ્રયત્નો એસટી નિગમ તરફથી કરવામાં આવી રહ્યા. લાઈન કરીને શેડ બનાવીને લોકો શાંતિથી મુસાફર બસમાં બેસી શકે એના માટે આવતા શનિવાર રવિવારમાં પણ આની પણ વિશેષ સુવિધા કરવાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવી રહેલ છે. पावागढ़ में देश भर से लोग अपने निजी वाहन लेकर आते हैं और यहाँ के पार्किंग में पार्क करते हैं। पार्किंग का किराया वैसे तो 30 रुपए है, रिसिप्ट पर भी बकायदा 30 रुपए लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो 30 रुपए की जगह भीड़ का लाभ लेकर 50 रुपए वसूलते हैं। દાદા પાવતી પર 30 રૂપિયા લાગે છે, 50 રૂપિયા તમે લો છો? હે ના જાવ ને દાદા, સાચે તમે 30 રૂપિયાની પાવતી ફાળો છો અને બધા પાસે 50 રૂપિયા તમે લો છો. ટાઈમિંગ મને કહો, ટાઈમિંગ વાળું શું છે મને ખબર પડે, તમારું શું લાયસન્સ છે ને ખબર પડે અમને. પાવતી પર કોઈ જગ્યાએ તમારી પાસે કેટલા લીધા, અમને કેટલા લીધા પાવતી પર? 50 રૂપિયા ઉપર કેટલા લખેલા છે પાવતી પર? 30 રૂપિયા 50 રૂપિયા કેમ લો છો બધા પાસે દાદા? પાછળ ક્યાં લખ્યો છે સમય? ના ના છે ને, હા તો છે ને, હા કેટલા માટેનો ટાઈમ છે? સમય મારે 12 ક્યાં લખ્યો છે પણ પાછળ લખો, મારો ટાઈમ મારો તમે. અહીંયા શું લખ્યું છે? આ ભાડો દિવસ દરમિયાન ફૂલ ટાઈમ તો ચેન્જ કરો ને પાવતી પછી. પાવતી ચેન્જ કરો. ના ના નથી કરી, તમે ખોટી વસ્તુ છે, તમે લૂંટી રહ્યા છો અત્યારે, તમે ખોટી રીતના પૈસા લૂંટી રહ્યા છો. हाँ। यहाँ रोपवे के एजेंट भी यात्रालुओं की श्रद्धा और समय का लाभ उठाते हैं। वहीं यहाँ मंदिर में श्रीफल चढ़ाने वाले श्रद्धालु ये मानते हैं कि हमारी मन्नत पूरी होने पर हम श्रीफल चढ़ा रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि कुछ लोग इस श्रीफल को भी पीछे के हिस्से से दुकान पर बेच दिया जाता है और वही श्रीफल फिर एक बार मां के चरणों में चढ़ाया जाता है। गुजरात के वडोदरा के न्याय मंदिर इलाके के निवासी गंदे पानी की समस्या से त्रस्त हैं। गुजरात के वडोदरा के न्याय मंदिर इलाके में पिछले 4 महीने से गटर मिश्रित गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। यहाँ के निवासियों ने इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन प्रशासन की नींद है जो खुलती ही नहीं। इस इलाके की पाइपलाइन गायकवाड़ शासन के दौरान की है, जो मरम्मत के अभाव में जर्जरित हो गई हैं, जिसके चलते ड्रेनेज मिश्रित पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय निवासियों द्वारा वार्ड नंबर 13 के काउंसलर बालू सुरवे की अगुवाई में अधिकारियों को फोन द्वारा इस समस्या के बारे में जानकारी दी गई और निराकरण न होने पर आंदोलन की धमकी दी गई। અમારા વિસ્તારમાં દૂધવાલા મોલ્લો ન્યાય મંદિર છેલ્લા 3-4 મહિનાથી કારુંનો ગંદુ પાણી અડધો કલાક આવે છે. માંડ 1 કલાક પાણી આપતા હોય, એમાં પણ અડધો કલાક આવું ગંદુ પાણી આવે. અને વડોદરા શહેરમાં ડાયરિયાના કેસ છે, કોલેરાના કેસ છે, ઝાડા ઉલટીના કેસ રોજે વધતા હોય છે. ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં જે તે અધિકારી હોય, પાણી પુરવઠાના હોય કે વોર્ડના જે અધિકારી હોય,
એમને અમારી એવી માગણી છે કે વહેલી તકે જે કંઈ ગટર ભરાઈ હોય એ સફાઈ કરવામાં આવે, જે કંઈ ગંદુ પાણી આવતી હોય પાણીની લાઈન કાપવાની હોય પણ વહેલી તકે કામગીરી કરવામાં આવે અને ટૂંક સમયની અંદર અમારા વિસ્તારની આ કામગીરી નહીં કરવામાં આવે तो विस्तार बहनों ने साथ लेने गांधी चिंता मार्ग आंदोलन करीશું। हमारा विस्तार न्याय मंदिर विस्तार में दूध वाले मेले में 5-6 महीने से पानी बहुत ही गंदा आता है। गटर लाइन मिक्स हो गई हो ऐसा पानी आता है। हमारे को सरकार 1 कलाक ही पानी देती है, आधा घंटा तो पानी वेस्ट जाता है। हमारे को सरकार से विनंती है कि हमारे को पानी की लाइन बड़ी देवे और पानी अच्छा देवे। गुजरात के वडोदरा शहर के पौष इलाके अलकापुरी में एक डिटेक्टिव सिक्योरिटी के ऑफिस में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वडोदरा के अलकापुरी में स्टर्लिंग सेंटर कॉम्प्लेक्स में डिटेक्टिव सिक्योरिटी सर्विसेज नामक ऑफिस में अज्ञात वजहों से आग लगने की दुर्घटना घटी, जिसकी जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। बड़ी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के जवान आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंचे। कॉम्प्लेक्स के एग्जिट गेट से अंदर जाकर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई। कॉम्प्लेक्स के पीछे के हिस्से से दमकल के जवानों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग के चलते ऑफिस में धुआं भर गया था। किसी भी तरह की एग्जिट नहीं होने की वजह से दमकल विभाग को आग बुझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही सिक्योरिटी के अभाव में कॉम्प्लेक्स में जहां तहां गाड़ियां पार्क की गई थी, जिससे दमकल विभाग को दुर्घटना पर काबू पाने में समस्या आई। आखिरकार वडोदरा फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पा लिया। स्टर्लिंग सेंटर पर फायर सेफ्टी के साधन दुरुस्त होने की वजह से आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के जवानों को मदद मिली। અલકાપુરીમાં સ્ટર્લિંગ સેન્ટર નામનું એક બિલ્ડિંગ છે અને તેમાં સેકન્ડ ફ્લોર 201 નંબર ડિટેક્ટિવ સિક્યોરિટી સર્વિસની ઓફિસમાં ફાયર છે એવો વડોદરા ફાયર બ્રિગેડને કોલ મળતા જ વડીવાડી ફાયર સ્ટેશનથી ટર્નઆઉટ લઈ ઘટના સ્થળ પર ગાડી અમારી આવી હતી અને ટોટલી ફ્લેમ અત્યારે કટ ઓફ થઈ ગઈ છે। સ્મોકનું મેનેજમેન્ટ એટલે કે સ્મોક વેન્ટિલેશન હાલ ચાલી રહ્યું છે। જી અત્યારે જ અમારા અધિકારી અને અમારી ટીમને અત્યારે જ ટોટલી ઓફિસમાં એન્ટ્રી મળી ગઈ છે। એટલે ફાયરનું જે કારણ છે એ અને टोटल फायर सेफ्टीના સાધનો હતા કે કેમ તેની તપાસ હાલ ચાલી રહી છે। જી પહેલા શરૂઆતમાં ફાયર ટોટલી આખી ઓફિસમાં ફેલાયેલી હતી, તેથી અમે બહારથી એપ્રોચ કરવા માટે બહારથી એક્સટેન્શન લેડર પીચ કરીને બહારથી પહેલા એપ્રોચ કર્યો, ત્યારબાદ અમને કુલિંગ મળતા જ અંદર તરત જ एंट्री ले ली थी। वडोदरा के डभोई रोड पर आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट की 2 कंपनियों में आग लग जाने से इंडस्ट्रियल इलाके में हड़कंप देखने मिला। वडोदरा के डभोई रोड पर आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित 2 कंपनियों में अचानक आग लगने की दुर्घटना सामने आई। डभोई रोड पर यमुना मिल निकट आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जहां छोटी बड़ी चीज वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कृष्णा गुड डेकोर में भीषण आग की दुर्घटना घटी। कृष्णा गुड डेकोर कंपनी में लगी आग ने निकट के शेड को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग के दस्ते मौके पर पहुंचे। आग बड़ी होने की वजह से मकरपुरा जीआईडीसी और पानीगेट फायर ब्रिगेड को भी सहायता के लिए बुलाया गया। 4 अधिकारियों की सूचना और मार्गदर्शन के तहत 30 जितने कर्मचारियों ने यहां 3 घंटों की मशक्कत के बाद कृष्णा गुड डेकोर में लगी आग बुझाई। साथ ही चपेट में आई ब्लू जेम कंपनी पर भी दुर्घटना पर काबू पाया गया। अच्छी बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन दुर्घटना के चलते कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। इस दुर्घटना के चलते अगल बगल की कंपनी के मालिकों में भी हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सलामती के भागरूप एस्टेट की बिजली आपूर्ति भी बंद की गई। घटना की जानकारी पाकर पुलिस के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। गुजरात के वडोदरा के शबरी विद्यालय के छात्रों को मंच देने के लिए 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है। वडोदरा के वासना रोड पर शबरी विद्यालय का 46वां 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव सयाजी नगर गृह में आयोजित किया गया है, जिसमें स्कूल के छात्रों ने विभिन्न प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा दिखाई। इस मौके पर विभिन्न त्योहारों को, राधा कृष्ण के प्रेम को डांस और गीतों के जरिए प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर बच्चों ने कव्वाली के जरिए शिक्षा के प्रति अवेयरनेस फैलाई। कार्यक्रम में शबरी स्कूल के पदाधिकारी, शिक्षक, छात्र और अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 2 दिवसीय इस वार्षिक महोत्सव में अलग अलग कक्षा के छात्र
अपने हुनर को प्रदर्शित कर रहे हैं। वैरायटी ऑफ डांसेस थे हमारे यहाँ, सोशल मैसेज, फोक डांस, गरबा, फिर बॉलीवुड डांस, पैट्रियोटिक डांस, ऐसे यहाँ मनाया जा रहा है। आज 4 शोज में है। 2 प्रोग्राम्स होंगे मॉर्निंग में लोअर प्राइमरी का 1 to 4 का, और दोपहर में शाम को 5 to 8 का अपर प्राइमरी। कुल 1200 बच्चे आज स्टेज में परफॉर्मेंस देने वाले हैं। हम शबरी में यही चाहते हैं कि एनुअल डे हो जिससे एकेडमिक्स के अलावा बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो उनकी टैलेंट्स को दर्शा सके, और इसलिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है और हम आशा रखते हैं कि हमारे सब बच्चों को बहुत ही आनंद मिला होगा इस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने में। इसीलिए मैं पेरेंट्स का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर, या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के भावनगर के घोघा तालुका सहित ग्रामीण इलाकों में नियमित बिजली आपूर्ति नहीं किए जाने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के भावनगर जिला के घोघा तालुका समेत के ग्रामीण इलाकों में 3 साल पहले किसान सूर्योदय योजना अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को नियमित बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन घोघा तालुका के ग्रामीण इलाकों में किसानों द्वारा इन वादों को खोखला बताया जा रहा है। किसानों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बिजली तो दी जाती है, लेकिन अनियमित बिजली आपूर्ति के चलते सर्दियों के मौसम में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन किसानों का कहना है कि बिजली के नियमित सप्लाई का वादा कर किसानों के वोट ले लिए गए। बिजली गुल हो जाने के बाद घंटों तक फिर से बिजली यहाँ नहीं आती है और घंटों तक बिजली नहीं आने से किसानों को रात भर जागना पड़ता है। અમને રાતે આપે છે લેટ, અમારે રાતે લેટ મૂળ જોતી નથી અને અમારે દિવસે જોવે છે। અમે રાતે કેટલા હેરાન થઈ છે, બાળ બસા બધા વાવામાં હાલે છે, એટલે હવે અમારે શું આમાં સમજવું છે। હવે અમારી રોજગારી અમે હાંકવી છે, હવે અમારે દિવસે ધંધે જવાનું છે, અત્યારે રાતે અમને પાણી વાળવાનું થાય છે, અમારે કરવું શું? હવે રાતે બહુ ઠંડી લાગે છે।
હા વીજળી અમારે દિવસે જોવે છે. અમને રાત્રે વીજળી આપે છે, દિવસે આપતા નથી. સૂર્યોદય યોજના આજથી 3 વર્ષ પહેલા શરૂ કરેલી, પણ 1 મહિનો આપીને બંધ કરી દીધેલી. એટલે હવે એક દિવસે 1 અઠવાડિયું દિવસે ને 1 અઠવાડિયું રાતે દિવસે તે ઝટકા બહુ મારે છે. 8 કલાકની વીજળીમાં 20 થી 25 ઝટકા, ક્યારેક તો 20 થી 25 ઝટકા આવે. ક્યારેય ઝટકા વગરની તો વીજળી આપતા જ નથી. લગભગ 10 થી 15 ઝટકા દરરોજ આપે જ છે. गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में रांची के आर्टिस्ट द्वारा 2 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में चंडीगढ़ के प्राचीन कला केंद्र से फाइनेंस में डिप्लोमा अभ्यास पूर्ण कर चुकी रांची की आर्टिस्ट सुष्मिता मंडल द्वारा बनाए गए आर्टवर्क का 2 दिवसीय एग्जीबिशन आयोजित किया गया। ऊर्जा शीर्षक के साथ शुरू की गई इस प्रदर्शनी में लगभग 45 आर्टवर्क ब्लू कलर का विशेष उपयोग कर एक्रेलिक और कैनवास के माध्यम से हिंदू संस्कृति को दर्शाया गया है। एमएस यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स फैकल्टी की डीन प्रोफेसर अंबिका पटेल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट दीपाली ढोड़किया द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर लघु उद्योग भारती के वडोदरा जिला अध्यक्ष वीरल चौधरी भी उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 2 दिनों के लिए जारी रहेगी। मेरा यहाँ पे 2 दिन का एग्जीबिशन है, 12th और 13th, और यहाँ पे 45 ऐसे पेंटिंग्स हैं और सारे पेंटिंग्स एक्रेलिक ऑन कैनवास में हैं। और मैं पेंटिंग के बारे में बोलूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि पेंटिंग सबसे पहले सुंदर होना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए लोगों को देख के ऐसा लगे कि ना जाए पर रुक जाए, थोड़ी देर देख ले। तो मेरा भी वही कोशिश है। मैं मेरे पेंटिंग में आप लोग देखेंगे 2-3 चीज़ें एकदम कॉमन रहता है। वो कलर कॉम्बिनेशन जैसे रेड ब्लू कलर और गियर, आंखें बंद रहना, तो ये 3-4 चीज़ें एकदम कॉमन रहता है। रेड कलर मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि रेड कलर शक्ति, ऊर्जा का प्रतीक है। ब्लू कलर अनंत का प्रतिनिधित्व करता है। और जो गियर मैं यूज़ करती हूँ, पेंट करती हूँ, वो है कि काल चक्र को रिप्रेजेंट करता है, जो जन्म मृत्यु ये सबको समेटता है। और आंखें बंद रहता है, तो इसमें हम लोग जो सोचते हैं, जो इमेजिनेशन है हम लोगों का, वो बहुत अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल की अध्यक्षता में पीआरटी परियोजना के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड देहरादून के अधिकारियों ने हरिद्वार शहर में पॉड टैक्सी परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस बैठक में महामंत्री गंगा सभा तन्मय वशिष्ठ, अध्यक्ष शहर व्यापार मंडल राजीव पराशर, महामंत्री धर्मशाला संगठन की ओर से परियोजना के रूट के संबंध में अपना अपना पक्ष रखा। धीराज सिंह गब्रियाल ने कहा कि बैठक में जितने भी सुझाव आए हैं, उनके आधार पर रिपोर्ट बनाकर शासन को पेश की जाएगी। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल, अपर जिलाधिकारी पीएल शाह, एसपी क्राइम ए गणपति, सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम अजय बीर सिंह और बड़ी संख्या में संबंधित पदाधिकारी और अधिकारीगण मौजूद रहे। पॉड टैक्सी के रूट को लेकर आज जितने भी व्यापार मंडल हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, गंगा सभा से लेकर व्यापार मंडल के सारे प्रतिनिधि आए, और कुल मिला के ये मान के चलिए कि सारे के सारे प्रतिनिधियों ने यहाँ पे अपनी बातें रखी हैं। और कुछ प्रतिनिधियों ने बातें रखी हैं कि पॉड टैक्सी का रूट जो है गंगा पार से ही होना चाहिए। और उसके अलावा भी सारे जितने भी लोगों ने अपने विचार रखे, उसमें ये बातें भी आई हैं कि पॉड टैक्सी का जो रूट इन्होंने डिसाइड किया है या दिखाया है, उसकी तैयारी जो की है, उसमें जिन जिन स्थानों से पॉड टैक्सी का रूट जा रहा है, उन स्थानों पे वाकई में क्या लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए, जो संशय दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, कि वो कमेटी मौके पर आके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग कर ले और चेक कर ले, दिखाएं मौके में प्रैक्टिकली कि कल के दिन में अगर पॉड टैक्सी के लिए जो स्ट्रक्चर्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना है, तो क्या स्थिति रहेगी। तो ये जो
आप लोगों ने जो सजेशन रखा है तो उसमें सारे के सारे सजेशन हम लोग शासन को भेज रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के गोकुलपुरा में समुत्कर्ष फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अम्बे मां की दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। गुजरात के वडोदरा के गोकुलपुरा में समुत्कर्ष फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अपना घर, आश्रम और समर्थ गुरुकुल संचालित किया जाता है। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और धर्म सेवा के त्रिवेणी संगम समान इस परिसर में शक्ति और भक्ति के प्रतीक अंबा धाम का निर्माण किया गया है। अखिल भारतीय संत समिति गुजरात प्रदेश संयोजक अरविंद ब्रह्मभट्ट की उपस्थिति में अम्बे मां की 4.25 फीट की दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ की गई। इस मंदिर में मां अंबा के साथ साथ गायत्री माता, सरस्वती माता, गणेश जी, हनुमान जी, शंकर भगवान और बलिया देव की स्थापना भी की गई है। ये मूर्ति जयपुर के कारीगरों द्वारा बनाई गई है। लघु उद्योग भारती वडोदरा जिला अध्यक्ष विरल चौधरी द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इस दौरान पूजा, यज्ञ, महाआरती, भंडारा जैसे विभिन्न आयोजन किए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त भी मौजूद रहे। विशेष रूप थी आ मूर्ति प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अखिल भारतीय संत समितिना गुजरात प्रदेशना संयोजक मान्य श्री अरविंदभाई ब्रह्मभट्ट के जेओ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना प्रचारक पण छे, तेओ पूरो समय हाजर रह्या अने एमना वरद हस्ते तख्तीनुं अनावरण अने आ मूर्ति प्रतिष्ठा कार्यक्रम अने आ नूतन मंदिर जे भव्य बन्युं छे एनुं लोकार्पण पण करवामां आव्युं। गुजरात के वडोदरा शहर को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से देश विदेश में जाना जाता है और इस शहर के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की एक विशेष पहल वडोदरा में की गई है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के हाथों वडोदरा के कमाटी बाग में एक अनोखा आकर्षण शुरू किया गया है जो वडोदरा शहर का सुनहरा इतिहास प्रस्तुत करता है। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय के इतिहास को 3D प्रोजेक्ट के जरिए लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर यहाँ भी शुरू किया गया लेजर शो वडोदरा के लोगों और वडोदरा आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। संस्कारों से सींची वडोदरा की इस धरती पर आपका स्वागत है। वडोदरा, जिसे आम नजर से देखें तो चकाचौंध भरे शहरों की लंबी सूची में ये भी एक और नाम सही लगता है, मगर इसकी गहराइयों में झांके तो नगर के इस दर्पण में शालीनता और सौंदर्य का एक अनोखा प्रतिबिंब उभर कर आयामों को दर्शाता है। फिर चाहे उस सूर सागर में इसकी धड़कन का वास हो या विश्वामित्री की धाराओं में इसका मधुर आलाप, लक्ष्मी विलास के झरोखों से झांकता वैभव हो या खंडेराव के बाजारों में इसका कोलाहल, रास मेलों में बिखरी मुस्कानों और विश्व स्तरीय उद्योगों के इसके कौशल के बीच वडोदरा की हवा में एक संवाद हमेशा गूंजता रहता है और वो है संस्कार। संस्कार जो इस नगर को अपनी अलग पहचान दिलाते हैं, संस्कार जो इसके हर बसने वाले को सद्भाव का प्रतीक बनाते हैं। वहीं से समृद्धि और सत्कार के समुचित दृश्य का आभास होता है। शायद यही कारण है कि वर्षों से महर्षि अरविंदो, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर आम्बेडकर जैसी विश्व विख्यात हस्तियां इस नगर के मुंह द्वार पर खींची चली आती है। इस शहर का भविष्य आज जितना प्रगतिशील नजर आता है, उतना ही मोहित करने वाला इसका स्वर्णिम इतिहास भी है। पर ऊंची इमारतों और राजमहलों की जगमगाहट के पीछे वडोदरा के उद्यम का महाकाव्य अक्सर इसके देखने वालों की नजर से ओझल ही रहता है। इसीलिए आज वडोदरा म्यूजियम का ये अग्रभाग इस नगर के आख्यानों को लिए खड़ा आपका अभिवादन करता है। समय के गर्त में उतरकर यह अभूतपूर्व संग्रहालय वडोदरा के अतीत गौरव का ऐसा वर्णन करेगा जिसका स्मृति संगीत एक लंबे समय तक आपके कानों में गूंजता रहेगा।
तो वडोदरा में मानव अस्तित्व का प्रमाण प्रागैतिहासिक काल से ही मिल जाता है, पर इसकी अतीत गाथा की शुरुआत होती है 5वीं शताब्दी से, जब वट वृक्षों की मंगल छाया तले एक नए नगर का अंकुर यहां फूट रहा था। और गुप्त वंश के स्वर्ण काल में आते आते ये नगर अंकुर कुछ जैन मुनियों की आबादी से बढ़कर अब अंकोटका के नाम से फल फूल रहा था। जैन धर्म का मुख्य केंद्र रहे इस पुरातत्व नगर की महिमा को धरती के गर्भ से मिले 68 कांस्य चित्रों में आज भी महसूस किया जा सकता है। पर 6वीं शताब्दी में आई एक भीषण बाढ़ ने इस फलते फूलते नगर को यकायक उजाड़ जमीन में बदलकर दिया। प्रकृति की त्रासदी के बीच मंदिरों का कीर्तन माधुर्य भी अब शोकाकुल के शोर में बदल चुका था। आपदा की इस विभत्स परछाई से निकलकर यहाँ बचे निवासियों ने अंकोटका से पूर्व की ओर एक नए शहर की नींव रखी, जिसका नाम पड़ा वडभद्रका। अनादिकाल से ही वडोदरा का वड वृक्षों के साथ एक गहरा संबंध रहा है, जिसके कारण इसे समय के अंतरालों में वडभद्रका, बरोड़ा, रोडेरा और बड़ौदा जैसे कई नामों से जाना जाता रहा। पर इसका नामांकन केवल बरगद के पेड़ों तक ही सीमित नहीं था। 11वीं सदी में जब नूरपुर के राजा चंदन ने वडभद्रका को जैन अनुचरों से हथिया लिया, तब यह नगर चंदनावती के नाम से आगे बढ़ा और समय के साथ क्षत्रिय वीर गाथाओं से गूंजती ये नगरी वीरावती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस बढ़ती प्रसिद्धि ने अन्य राजकुलों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। 1297 में गुप्त वंश पर विजय पाकर चालुक्य राजवंश ने वडोदरा पर अपना ध्वज लहराया, पर 14वीं सदी के आते आते चालुक्यों का यह प्रभुत्व भी सोलंकी राजपूतों की तलवार के सामने परास्त हो गया। वडोदरा ने एक के बाद एक कई शासनों का तख्ता पलट देखा। सोलंकियों को दिल्ली के सुल्तानों ने परास्त किया और दिल्ली सल्तनत से मुगल शासकों ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली। अराजकता के इस विकट परिवेश में भी वडोदरा अड़िग खड़ा रहा। अस्थिरता के भंवर से निकला ये शहर बड़ा निराला है। खुद ही बनता खुद ही संवरता पग पग बढ़ने वाला है। इसकी रुक ना कोई राह, ये तो अपनी धुन मतवाला है। कोई मुश्किल इसको क्या तोड़ेगी, ये तो खुद साहस का अपनी समृद्धि में अद्वितीय ही था, पर 18वीं शताब्दी के उदय के साथ वडोदरा के भाग्य विधान में एक नए अध्याय का संकलन हुआ। ये समय था जब मुगल सल्तनत की जड़ों को कमजोर होता देखकर सेनापति खंडेराव दाभाड़े ने गुजरात पर चढ़ाई की और उनके अधीनस्थ पिलाजीराव गायकवाड़ ने 1721 में वडोदरा पर अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन समय चक्र के साथ साथ गायकवाड़ कुल का प्रभुत्व वडोदरा और उसके आसपास के प्रांतों पर बढ़ता चला गया और महाराजा पिलाजीराव के तीसरे पुत्र दामाजीराव गायकवाड़
वडोदरा राज्य के प्रथम शासक बने। 19वीं सदी के मध्य तक वडोदरा राज्य की सीमाएं 1000 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैल चुकी थी, जिनमें वर्तमान गुजरात के कड़ी, नवसारी, अमरेली, कोडीनार और ओखा मंडल जैसे क्षेत्र शामिल थे। लेकिन राज्य के प्रशासनिक स्वर्णकाल का आरंभ महाराजा सयाजीराव द्वितीय के शासन के साथ हुआ। 11 मार्च 1863 को गोपाल राव के नाम से जन्मे श्री सयाजीराव श्रीमंत काशीराव गायकवाड़ और उमाबाई के दूसरे पुत्र थे। उनका शुरुआती जीवन नासिक के एक छोटे से गांव कुलवाने में बीता था, मगर नियति ने गोपाल राव के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। वर्ष 1870 में जब महाराजा खंडेराव तृतीय की अकाल मृत्यु हुई, तब वडोदरा के राज्य सिंहासन पर अनिश्चितताओं के बादल मंडराने लगे। महाराज अपने पीछे अपनी गर्भवती पत्नी को ही नहीं, सत्ता का एक गहन शून्य भी छोड़ गए थे। उनके बाद उनके छोटे भाई मल्हार राव को वडोदरा का उत्तराधिकारी बनाया गया, परंतु शासक के रूप में वे अपनी योग्यता साबित करने में असफल रहे। भाई की पुत्र प्राप्ति पर ही टिकी थी, और उन्होंने भी 1871 में एक पुत्री को जन्म दिया। शासक के अभाव में एक बार फिर महारानी जमुनाबाई के सामने अनिश्चितताओं का वही प्रश्न खड़ा हुआ, और इस बार राज्य के योग्य उत्तराधिकारी को खोजने का काम अपने ही हाथों में लिया। उन्होंने विभिन्न भूभागों से गायकवाड़ वंश के प्रतिनिधियों को राज्य में आमंत्रित किया, जिस पर श्रीमंत काशीराव भी अपने 3 पुत्र आनंद राव, गोपाल राव और संपत राव के साथ 600 किलोमीटर का सफर तय कर वहां उपस्थित हुए। श्रीमंत काशीराव पिलाजीराव गायकवाड़ के प्रत्यक्ष वंशज थे, और उनके तीनों पुत्र भी महारानी द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों को पूरा करते थे। वडोदरा राज्य के उचित उत्तराधिकारी के चयन के लिए महारानी जमुनाबाई ने तीनों युवकों से एक ही प्रश्न पूछा। आप यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने आया। ठीक है। मैं यहाँ राजा बनने आया हूँ। अच्छा। 12 साल के बालक से विश्वास भरे उन शब्दों को सुनकर महारानी जमुनाबाई की गहन खोज समाप्त हुई, और सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से प्रतिष्ठित कर दिया। महाराज घोषित होते ही सयाजीराव के शासनिक प्रशिक्षण की शुरुआत हुई, और शिक्षा तथा कौशल के कठिन प्रवाह से गुजरकर उन्होंने खुद को एक योग्य शासक के रूप में उभारा। शासन पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते ही उन्होंने सबसे पहले मल्हार राव के शासन में हुए नुकसान की भरपाई की, जिसके लिए उन्होंने राज्य में नए व्यापारों और उद्यमों को प्रोत्साहन दिया। अपनी प्रजा के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण शामिल था। उनके हाथों ही जमुनाबाई अस्पताल और सयाजी बाग जैसी कई सार्वजनिक सुविधाओं की स्थापना हुई, और वडोदरा के वास्तु ऐश्वर्य का अलंकार लक्ष्मी विलास भवन भी उन्हीं के शासनकाल में बनाया गया। उनके शासन में ही राज्य का सबसे पहला रेल मार्ग तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर का ओखा बंदरगाह बना, और बड़ौदा एविएशन की शुरुआत के साथ महाराजा सयाजीराव ने भारत में सबसे पहले निजीकरण की शुरुआत की। महाराजा सयाजीराव न केवल एक योग्य शासक थे, बल्कि एक उत्तम समाज सुधारक भी थे।
उनके राज में बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियां बीते कल की बात हो चुकी। पर जिस कार्य के लिए उनका नाम आज पूरे विश्व में सम्मान से लिया जाता है, वो है शिक्षा में उनके द्वारा किए गए सुधार। उन्होंने 1881 में बड़ौदा कॉलेज की स्थापना की और महिलाओं के लिए पाठशालाएं भी बनवाई। भारत में 3500 से अधिक शिक्षण संस्थानों को वे वार्षिक निधि भेजा करते थे और प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान किया करते थे। कला को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा मानने वाले महाराजा सयाजीराव ने ही शास्त्रीय संगीत के लिए राज्य में संगीत कॉलेज की स्थापना की। वे संग्रहालय और पुस्तकालय जैसे संस्थानों के महत्व से भी अच्छी तरह से परिचित थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 1887 में बड़ौदा म्यूजियम के इस भव्य परिसर की नींव रखी, जहां इस समय आप सभी विराजमान हैं। इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित यह संग्रहालय कला के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। महाराजा सयाजीराव भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख समर्थकों में से भी थे। घनिष्ठ संबंध थे और वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता भी किया करते थे। उन्होंने ही श्री दादा भाई नौरोजी और श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। भारत भूमि पर अंग्रेजी हुकूमत को अस्वीकार करते हुए उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक दरबार में पंचम जॉर्ज के सामने झुकने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 तोपों की सलामी के पात्र 3 देशी राज्यों में वडोदरा का नाम सबसे आगे था। अपनी प्रगतिशील सोच और सरल आचरण के कारण महाराजा सयाजीराव ने न केवल वडोदरा की प्रजा पर राज किया, बल्कि उनके मन में अपनी अप्रतिम छवि भी बनाई। समृद्धि और सांस्कृतिक गुणवत्ता से सजे वडोदरा की नींव रख उन्होंने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी, जिसे यहाँ के सदाचारी लोगों ने न केवल साकार किया बल्कि एक नए आयाम तक भी पहुंचाया। गुजरात के दिल में बसता है, पर जग में ऊंचा नाम है। रंगों रंगों त्योहारों से सजी हर रोज यहाँ की शाम है। कोई जाने इसको कला नगरी से, तो कोई ढूंढे इसमें अपना मकाम है। हर आंख के सपनों को सच करता ये वडोदरा जिसका नाम है। वडोदरा जिसका नाम है, वडोदरा जिसका नाम है। यहाँ की मिट्टी भी सत्कार से महके, जहाँ हर एक का सम्मान है। रीत रिवाजों का मेला ये शहर, संस्कार जिसकी पहचान है। वडोदरा जिसका नाम है, वडोदरा जिसका नाम है। महर्षि अरविंदो ने 13 वर्षों के लिए अपनी कर्मभूमि बनाया और इस नगर की कीर्ति ने राजा रवि वर्मा की कला को भी एक नई ऊंचाई प्रदान की। ये वडोदरा की हवा में बसा संस्कारों का संवाद ही था, जिसने कवाटी बाग के एक वटवृक्ष तले बैठे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को सामाजिक असमानता से लड़ने का अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लेने की प्रेरणा दी। और आज भी अपने विश्व स्तरीय उद्योग, उच्च शिक्षा और सर्वव्यापी प्रतिरूप के साथ ये नगर न केवल देश बल्कि विश्व भर से लोगों को अपनी ओर लुभाता रहता है। जहां एक और अपनी ललित कला और संगीत की अमूल्य धरोहर के साथ वडोदरा कला नगरी की अपनी उपाधि को यथार्थ करता है, वहीं दूसरी ओर उत्सवों में बिखरे इसके रंग
यहाँ के बसने वालों के जीवंत मनोभाव को दर्शाते हैं। उत्सव के यही रंग यहाँ के नवरात्रों के भक्तिभाव में भी प्रतीत होते हैं, जो सदियों से गरबा को उसके मूल रूप में संजोए हुए हैं। अपने राजसी महलों, मनोहर परिदृश्यों और स्वादिष्ट व्यंजनों के कारण आज यह नगर गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात है और पूरे साल पर्यटकों का एक मुख्य केंद्र बना रहता है। कलात्मक सिद्धि और सांस्कृतिक विरासत का संगम वडोदरा विकास की ओर तेजी से बढ़ते हुए आज भारत के सबसे प्रगतिशील महानगरों में भी शामिल है। लेकिन आधुनिकता की ओर निरंतर बढ़ते इस शहर में शिष्टता और सदाचार आज भी सर्वोपरि है। यही अमूल्य समन्वय वडोदरा को आने वाले कई युगों तक प्रसिद्धि की यश प्राप्ति करवाता रहेगा। समय की धारा में अविरत बहता प्रत्येक चित्त का संस्कार हूँ मैं। सौंदर्य के अलंकार से सज्जित कीर्ति का शिल्पकार हूँ मैं। विश्वामित्र के निर्मल स्वर सा छवि का ओंकार हूँ मैं। सर्वसंपन्न प्रका चलचित्र रंग हूँ, नगर नहीं संस्कार हूँ मैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।